Once again, welcome class. Today we are discussing an important part of our writing section, invitation writing. You know, students, it's a very important question and compulsory. It will come in your final exams. So, students, you know, invitation writing is written in two formats, formal and informal. फॉर्मल फॉर्मेट में भी लिखा जाता है लेटर राइटिंग टाइप, और इनफॉर्मल में भी लिखा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ड प्रिंट टाइप। ये आपका क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कार्ड टाइप में, और सेंटेंस टाइप में भी इसको लिखा जाता है। तो कार्ड टाइप को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखा जाता है, इसको केवल थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। मैरिज से संबंधित हो सकता है ये, या ये किसी इनॉग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, बर्थडे पार्टी से रिलेटेड हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फॉर्मेट में आपको सबसे पहले नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट। सपोज जो भी व्यक्ति इन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी भेज रहा है, उसका नाम हो सकता है, उनका डेजिग्नेशन हो सकता है, और करने वाले का नाम। इसमें इसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के जो पॉइंट्स हैं, कॉर्डियली इनवाइट यू, या तो आप इसको याद रख सकते हैं, या सीक द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर। यहाँ तक इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, इनमें से कोई भी एक आप याद रख सकते हैं। फिर आफ्टर दैट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के बाद ओकेशन और रीज़न। ओकेशन सपोज मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, या इनॉग्रेशन टाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपको मेंशन होगा किस कारण से आप इनवाइट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट डे, डेट एंड टाइम और वेन्यू, ये सब चीज़ें मेंशन करना होगा। और अगर कोई स्पेशल गेस्ट है तो उसके बारे में बताना होगा। स्पेशल गेस्ट अगर कोई आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जैसे सपोज़ कोई इनॉग्रेशन है, किसी को स्पेशल व्यक्ति को बुलाया गया है, तो उसके बारे में मेंशन करना होगा। और उसके बाद में RSVP के बाद एड्रेस या नेम, या अगर आपके क्वेश्चन में नाम और वो नहीं दिया है तो उसके लिए आप फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी आपको कंप्लीट यूज़ नहीं करना है, और इस तरह करके इसको बॉक्स में आपको कंप्लीट करने के बाद क्लोज कर देना है। ये आपका हुआ फॉर्मेट। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल इसका। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल किया है। अभी एग्जांपल्स में आपको दिखाया गया है एक शादी का कार्ड है ये। तो जैसे जैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते हुए चलते हैं। इसको फॉर्मेट में सबसे पहले बताया गया है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट। तो सबसे पहले एक शादी का कार्ड मैंने लिया है, मिसेस एंड मिस्टर सिंह, या आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। मिसेस एंड मिस्टर सिंह रिक्वेस्ट द प्लेजर्स ऑफ योर प्रेजेंस, request the pleasures of your presence at the wedding ceremony of their son। पुत्र की शादी के लिए हम कर रहे हैं इसको। तो उसके बाद आ जाएगा पुत्र का नाम, शादी किसके साथ आ रही है, लड़की का नाम। कुछ भी क्वेश्चन में नाम आपको दिया जा सकता है, तो आप उसी का नाम यूज़ करेंगे। अगर नहीं नाम दिया गया है तो आप कोई भी इमेजिनरी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पे नीचे की साइड में गर्ल्स का नाम है तो गर्ल्स के डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर कपूर, जो भी है नाम, जिस तरह भी है, अगर नहीं दिया गया है तो उसको आप इमेजिनेटरी मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऊपर गर्ल्स का नाम है, नीचे बॉयज़ का नाम है, तो आप सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर। आफ्टर दैट इतना करने के बाद बताया गया था डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। डे को पहले स्थान देंगे। सपोज जैसे फ्राइडे, शादी कब हो रही है, फ्राइडे में है 25 जनवरी 2022। डे का स्थान पहले, फिर उसके बाद डेट, कहाँ पे हो रहा है, टाइम और वेन्यू ये भी बताना ज़रूरी है।
जैसे एट होटल ग्रैंड न्यू दिल्ली, ठीक है बेटे। फिर उसके बाद में वेन्यू और टाइम की बात रहती है, जैसे शादी का कार्ड है अराइविंग ऑफ बारात, बारात किस समय आएगी या बारात किस समय जाएगी, कुछ भी समय मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। डिनर किस समय होगा, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 8 बजे इनका अराइवल हो गया तो 9 PM पर आपका डिनर हो गया। वेडिंग सेरेमनी किस समय होगी, 11 PM पर आपकी वेडिंग सेरेमनी होगी, ठीक है। इस तरह स्पेशल अगर गेस्ट है कोई शादी में या किसी और कोई फंक्शन है, शादी में तो स्पेशल गेस्ट सभी होते हैं, किसी स्पेशल गेस्ट का अगर नाम मेंशन करना है तो यहाँ पे इसके बाद उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद RSVP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके नीचे उसका नाम या एड्रेस या फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल भी है और 4 मार्क्स में आपके 3 to 4 मार्क्स में आपके सिलेबस में इंक्लूड्स भी है। और मोस्टली इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिलने भी जा रहा है। तो ये बहुत ही कम समय में इजीली होने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस मस्ट है। इसकी प्रैक्टिस का आप लोग करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कहाँ आपके पास बहुत सारे कार्ड्स भी आप लोग देखते होंगे शादी के, इनॉग्रेशन के, बर्थडे पार्टी के, कहाँ पर बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इसको एक आई कैचिंग कार्ड में कन्वर्ट भी करना है। कभी कभी हम करते हैं कि सोचते हैं कि एक से ज़्यादा कलर के पेन का इस्तेमाल करके उसको अट्रैक्टिव किया जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। केवल एक ही पेन का इस्तेमाल आपको करते हुए अपने कार्ड्स को अट्रैक्टिव भी बनाना है और इसको करके भी देखना है। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी वर्क है। लिमिटेड वर्ड्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो जैसा मैंने आपको इसको कराया है, फॉर्मेट को अपने नोटबुक में नोट कर लें। जैसे जैसे फॉर्मेट बताया गया है आपको फॉर्मेट को नोट करें। फॉर्मेट को नोट करने के बाद जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कार्ड टाइप में कराया है, इसको करके अपनी नोटबुक में करें। और नोटबुक में करने के बाद में आप कुछ और एग्जांपल्स भी इसके करके देख सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं मस्ट बी रिमेंबर, इनको याद रखना है आपको। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उनको उनके स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है बेटे, आज आपका हुआ एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। इसको अपनी नोटबुक में करने के साथ साथ आप लोगों को करना है कि कुछ और एग्जांपल्स आप इसके करें और प्रैक्टिस इसकी कंटिन्यू करते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। एक बार देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेट हो गया।